बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एशिया टुडे न्यूज़ से जीएम राना आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं ज़बरदार एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मालूमात भी होती है, तंज़ो मज़ा भी होता है, सियासी शख्सियात से मुलाकात भी होती है, हमारे मेहमान भी इस प्रोग्राम में आते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ मेरे दाएँ साइड पर सबसे पहले एतज़ाज़ जदून साहब तशरीफ़ रखते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, नौजवान हैं, यंग हैं। हम उनसे गुफ्तगू भी करेंगे, उनकी फील्ड के मुताबिक भी उनसे बातचीत होगी। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो एक सियासी शख्सियत हैं और मुस्लिम लीग नून के PP-15 से हालिया जॉइंट सेक्रेटरी का ओहदा भी संभाला और पुराने वर्कर भी हैं, मुस्लिम लीग नून के सियासी कारकुन भी हैं। उनसे उनकी पार्टी के हवाले से भी गुफ्तगू होगी और मौजूदा हालात पर भी हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। और जो हमारे तीसरे मेहमान हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, बड़े अच्छे कॉमेडियन एक्टर भी हैं और उसके अलावा आप इनको मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में देखते भी रहते हैं। तो आज हमारे जो मेहमान हैं इनका हमने तारुफ़ जो आपसे कराना है वो है गड्डी साईं। तो हम उनसे पूछेंगे कि उनकी ये गड्डी साईं की बनने की लॉजिक क्या है, इसके पीछे क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं, उनसे भी गुफ्तगू होगी। जी, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। गड्डी साईं, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। गड्डी गड्डी पुकारूं मैं बन में, मोरी गाड़ी बसे मेरे मन में। इसका सताया हुआ मुझसे वो पूछो कि मेरे साथ क्या नहीं हुआ, मैं बताता। यार बात सुनो, 7 लाख रुपया कोई मामूली रकम नहीं होती। मेरा ख्याल है कि आपने 7 लाख इकट्ठा देखा भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी इतनी उम्र नहीं है ना यार, बुरा मत मनाओ इस बात पर, मुझ पर तरस खाओ। 7 लाख रुपया जमा कराया मैंने। एक बहुत बड़ा दफ्तर था, उसमें लड़की भी बैठा हुआ था, उसके अंदर ठंडा पानी था, एयर कंडीशन लगा हुआ था। तो मैंने 7 लाख रुपया जमा कराया। तो उन्होंने कहा जी कल खान साहब आप आ जाओ, तुम्हें 20 लाख रुपए का गाड़ी मिलेगा। यार मैं तो खुश हो गया। दूसरे दिन जब मैं उधर पहुंचा, अब मैं नाम तो नहीं उसका याद रहा, ये मरी रोड पर कोई ऐसा बहुत बड़ा ऑफिस था। यार उधर ऑफिस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लोग सारे इकट्ठे हुए थे। मैं उधर रोया, मैंने कहा यार 7 लाख रुपया मैंने कल दिया, इधर आज गाड़ी मैंने लेना है, कितनी गाड़ी। फिर उन्होंने लोगों ने बताया कि जी वो तो भाग गया दफ्तर वाला। फिर किसी ने ये गाड़ी, अल्लाह उसका भला करे, मेरे गले में डाल दिया। तो उस दिन से लोग मुझे कहते हैं गड्डी साईं सीधा घर जाइए। ये हुआ। उसके बाद फिर आप घर नहीं गए? यार घर गया हूँ। अच्छा। अब ये जब तक मेरा मसला हल नहीं होता है तो मैं गड्डी साईं बन गया हूँ। वन में फिरता हूँ, उधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ। यार बड़ी मुश्किल से मैंने जमा किया था। अब बताओ क्या करें। ज़ाहिर है जी नाज़रीन, मतलब एक आर्टिस्ट बेचारा, उसकी क्या कमाई होती है, उसको कितना मुआवजा मिलता है, ये आपको भी अंदाज़ा होगा। और गड्डी साईं को तो आपने देख के अंदाज़ा कर भी लिया है कि बेचारे की पूरी जमा पूंजी जो है वो लुट गई है। बहरहाल गड्डी साईं, हम कोशिश करेंगे तुम्हारे इस मसले का कोई हल निकालें। अच्छा, हमारे बहुत अच्छे मेहमान तुम्हारे साथ बैठे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका तल्लक है, PP-15 से जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। ज़की साहब कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ माशाल्लाह जी। और अल्लाह ताला का शुक्र बजा रहता हूँ जी कि अल्लाह ने मुझे बस मुझे मौका दिया कि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को प्रॉपर जो है ना ज्वाइन किया है। उससे पहले मेरे आबा व अजदाद, मेरे वालिद साहब, मेरे भाई, हम सब उसके वोटर और सपोर्टर दोनों रहे हैं। और बाकायदा तौर पे मुझे अपने दोस्तों के कहने पे मैंने बाकायदा तौर पे ज्वाइन इसको किया है। अभी हालिया में ओहदा लिया है इंशाल्लाह जी। इस वजह का हमारे को भी कोई फायदा होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जरूर फायदा होगा जी, क्यों नहीं होगा। आपकी लाला, आप कैसा फायदा लेना चाहते हो इनसे? यार देखो, एक फायदा लेना चाहता हूँ। क्या? मुझे इतना पता लगा कि अभी जो इलेक्शन हुए इसमें 9 सीट इन्होंने लिया यार। ये बहुत बड़ा बात है। आप क्या मदद कर सकते हैं जी? ये साथ ओ मेहमान है यार, क्या हो गया? ये यहाँ मांगना नहीं है यार, मैं कोई मांग रहा हूँ तो आप उनसे सीधा कह तो रहे हो गाड़ी दिखा के मेरा क्या। आप दुआ करें अल्लाह ताला लेकिन करे। मैं किसी बड़े ओहदे पे नहीं लगा, मैं समझ रहा हूँ आप मुझे क्या आप इनकी बात सुने, ये क्या कह रहे हैं? आप दुआ करें अल्लाह ताला खैर पेश करे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आए, दोबारा मुल्क के अंदर खुशहाली इंशाल्लाह आएगी हकीकी तौर पे। यार एक बात याद आया, नवाज शरीफ जब भी आते हैं ना गाड़ी जरूर देता है, मसला का हल होगी।
लेकिन अभी तो तुम्हें नवाज शरीफ ने गाड़ी नहीं दिया है ना, ये तो पीटीआई हुकूमत में तुम्हें तुम्हारे साथ गाड़ी ऐसा हुआ है। तो फिर क्या बनेगा मेरा? तुम्हारा बस अल्लाह ही जानता है तुम्हारा क्या बनेगा, बहरहाल अच्छा ही होगा। अच्छा, हमारे जो तीसरे मेहमान हैं एतजाज़ ज़ैदून। एतजाज़ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, माय नेम इज़ एतजाज़ ज़ैदून। Recently in last August I completed my degree from software engineer from Beria University. माशाल्लाह। So अभी तो मैं डॉक्यूमेंटेशन ही उसकी कर रहा हूँ क्योंकि अभी लास्ट अगस्त में ही मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है नेक्स्ट फ्यूचर मेरा एमएस के लिए इंशाल्लाह फ़ॉरेन जाने का है। तो वहीं जाके अपनी स्टडी भी कंप्लीट करना, और उसके बाद जो है क्योंकि पाकिस्तान में तो आपने देख लिया, मैं खान साहब से और कई लोगों से जो है काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा इनको डिफेंड किया है। मेरे जो क्लास फेलोज थे वो उनके साथ मेरा इसी वजह से जो है वो लड़ाई भी होती थी, फाइट्स भी हमारी इसी वजह से होती थी कि हमने खान साहब को बहुत सपोर्ट किया पीटीआई को। ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीदें थी, लेकिन वो हमें पूरी होती नज़र नहीं आई। अब तक 3-3.5 साल हो चुके हैं, लास्ट आई थिंक 1.5-2 साल है इनमें। अब फिर भी देख रहे हैं, हमने अभी भी खान साहब से ऐसी कोई डिमांड नहीं, हमने कुछ भी नहीं उनसे किया, लेकिन फिर भी देखेंगे इंशाल्लाह। हम अगर हो सकता है पूरे हो सका तो फिर तो हम करेंगे, अदरवाइज़ तो अभी हम न्यूट्रल ही। हम खान साहब की हमने लास्ट इलेक्शन में सपोर्ट किया, हम इसके बारे में कुछ इस तरह की बात नहीं करेंगे। हमारे लीडर हैं वो जो भी है जैसे भी हैं, लेकिन हमें उस तरह का कोई खातिर खा फ़ायदा उनसे हासिल नहीं हुआ। अरशद ज़की साहब, इन्होंने बड़ा अहम जो है ना वो पॉइंट सामने लाया है। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है, तो आप मुझे ये बताएं कि अभी जो 3 साल हुकूमत को हो चुके हैं, ठीक है, अब तो जाहिर सी बात है अवाम भी बोलना शुरू हो गई है जी हमें कोई रिलीफ नहीं यार मैं भी बोलता हूँ। हाँ, वो इनकी हुकूमत में 7 लाख रुपया मेरा चला गया भाई जनाब, किस पार्टी के साथ? बता तो रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज के साथ इनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। पठान आदमी हूँ, पूरा बात को नहीं समझ सकता। माजरत चाहता नहीं आप। अच्छा, वो मैं उनसे बात करूँगा। इंजीनियर साहब मुझे एक बात बताओ। जी, आपने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि वो हमने उनको वोट भी दिया है, हमने उनको सपोर्ट भी किया है, आपको कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ है। अब मुझे एक बात बताएं कि आपने वोट भी दिया पीटीआई को? जी, मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने फर्स्ट वोट कास्ट किया था, और वो भी खान साहब को प्राइम मिनिस्टर। बस आपको इतना दूंगा होना आराम है? नहीं, एक्चुअली आराम की बात नहीं है। नहीं, आप बात देखें ना, हम आराम की बात नहीं है। बात यह है कि उस टाइम इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो अभी आप क्यों नहीं उस पर एहतजाज कर, क्या कहते हैं अभी देखें जो उनका टेन्योर खामोशी आपकी क्या कहती है कि इसलिए देखिए आपने एक ऐसा बात किया जो पठान के दिमाग में आ गया, समझ नहीं आया। पठान के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आया कि जो जिस वक्त ये गाड़ी लेने के लिए गया तो उस वक्त दिमाग किधर था पठान का? अच्छा, मेरे को समझाएगा नहीं। पठान को समझाना रक्शे के अंदर ऊंट को बटाना वो तो जाहिर सी बात है। 3 साल से लोग समझा रहे हैं ज़की साहब, 3 साल से अवाम समझा ही रही है ना पठान को, समझ नहीं आ रही। तो आप क्या कहेंगे अभी जो मौजूदा महंगाई है? आप जाहिर सी बात है एक पार्टी के अहदेदार तो हैं लेकिन पाकिस्तानी शहरी भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई जो है वो लोगों को कितना मुतासर कर रही है और कितना लोग मुतासर हुए हैं? आप इस बारे में क्या कहेंगे? महंगाई से जो लोग सताए गए हैं जी, जो उनको लोग मुतासर हुए हैं, वो नतीजा आपके सामने है कैंट बोर्ड का कि जो लोगों ने उनका रिजल्ट दिया है, जो हुकूमत इन्होंने 3 साल की है, और उसके बाद महंगाई और भूख अफलास इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो लोग ज़कात देने वाले थे वो लेने में मजबूर हो गए। इस हद तक लोग मजबूर हो गए हैं, मैशियत का बेड़ा गर्क हो गया है। ठीक है, लोग मजबूर हो गए हैं, लोगों के मतलब के लोगों के पास कमाने का कोई जरिया नहीं रहा, मैशियत इतनी बर्बाद हो गई है। ठीक है, कि इससे बड़ी बात और क्या है कि रमज़ान मुबारक में जो लोग खुद ज़कात देते थे वो इस हद में मजबूर हो गए हैं कि वो कहते हैं कोई ऐसा बंदा बताओ, इस सफ़ेद पोशी पे चले गए हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जो हमें भी ज़कात दे। ठीक है, क्योंकि इतना बेड़ा गर्क हो गया है। तो अब फिर इसके बावजूद फिर अगर अवाम बार बार अगर वो ऐसी गलती, मेरा ख्याल है कि ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो मेन रिजल्ट है वो कैंट बोर्ड के जो हालिया नताइज आए हैं, इससे साबित हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आगे वाली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। क्या बात, एक बात मुझे करने दो यार, दिल के अंदर हट लगता है, कटिंग लगता है, क्योंकि ये काफी सबसे ज्यादा सताए हुए जी, बहुत ज्यादा सताए। सबसे ज्यादा जो दुख का बात है पठानों के साथ हुआ। आप यकीन पूछो मुझसे क्या हुआ? क्या हुआ है पठानों को? क्या हुआ यार? 10 रुपए वाला नस्वार 20 रुपए का। खुदा
खुदा के बंदे, इस वजह से ये जो 9 सीटें मिली हैं मुस्लिम लीग को, ये पठानों की वजह से मिली है यार। 10 रुपए का सारी जिंदगी नस्वार हम लेते थे, अब 20 रुपए का नस्वार। वोट तो मेरे साथ नून की देसा क्या कहेंगे एतजाज साहब? ब्रदर एक्चुअली बात ये है कि उनके जो अभी 1.5 ईयर जो भी रहते हैं, हम 2 साल टेन्योर उनका पूरा होने तक हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि खान साहब ने जो बातें की थी उसे पूरा चांस मिलेगा, वो 5 साल अपने पूरे करेंगे, करने के बाद ही ज़ाहिर बात है हम इंशाल्लाह उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं, कुछ करने के काबिल हैं। अभी तक तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि महंगाई तो इतनी ज़्यादा है। यही बात है, मैं खुद कह रहा हूँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैंने ये नहीं कहा कि महंगाई नहीं है, बहुत मेरी यादाश्त में तो तकरीबन अभी तक तो सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे। सही है, बट ये है कि अभी उनका टेन्योर एक दफ़ा पूरा हो जाए तो फिर अवाम के सामने आ जाएगा ना, हर चीज़ अवाम के सामने। असल एक तो बात ये भी है कि प्रैक्टिकल जो होता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसे ही है, वो इससे पहले शायद प्रैक्टिकल उस तरह उन्होंने किया नहीं था जिस तरह से नवाज लीग तो आपको पता है आज 20-25 साल से हुकूमत में है, पावर में है, तो इनको पता है हर चीज़ का किस तरह प्रैक्टिकल क्या हो रहा है। ऐसे ही है। बट उनको इस चीज़ का आइडिया शायद नहीं था। और उनके स्पेशली मैं ये बात कहूँगा आज कि उनके साथ जो उनके दाएं बाएं लगे हुए हैं, उनके जो कोलीग्स हैं स्पेशली, वो इस तरह के हैं कि हम जिनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो मुखलिस तो खैर पाकिस्तान के साथ नहीं, वो तो यही कहते हैं कि गरीब को मुका दो, यहाँ से ख़त्म कर दो, बिल्कुल फिनिश कर दो आप गरीब को। सही है, वो तो खान साहब ने कहा था ना जी रुलाऊंगा, नहीं उन्होंने रुलाने का खैर नून लीग को कहा था, उन्होंने अवाम का नहीं कहा था। अवाम को रुला रहे हैं ना। खान साहब की पॉलिसीज हैं, बेहतर हैं। कश्मीर के बारे में आप देख सकते हैं, तो यार रोटी के बारे में बताओ, कश्मीर तो अच्छा बात है, सही है, सबको अच्छा करे। गरीब आदमी रोटी खाएगा तो कश्मीर के बारे में भी सोचे। अच्छा लाला, मुझे ये बताओ कि आप गड्डी साईं एक आर्टिस्ट तो हो ही हो, पाकिस्तानी शहरी हो, महंगाई ने तुम्हें कितना मुतासर किया है? बताया है ना अभी, नस्वार 20 रुपए का हो गया। हम दुनिया का हर चीज छोड़ सकते हैं, नस्वार नहीं छोड़ सकते। जकी साहब, आपकी पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है, मुस्लिम लीग नून, जी जी, तो आप क्या समझते हैं कि आप खास करके अपने हल्के के लोगों के लिए नस्वार तो सस्ती करेंगे? जी बिल्कुल जरूर हमारे सस्ती करेंगे, और उसके अलावा इनके लिए इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अच्छे प्रोग्राम लेके आएंगे। स्पेशली नस्वार के लिए, स्पेशली जो है नस्वार वाकई नस्वार के लिए करेंगे। नस्वार फीस वाली हम 15 रुपए की खुसूसन करेंगे इनके लिए। वाह, देख लो आप इससे ज्यादा रिलीफ क्या मांगते हो? अगर आप मुझे इजाजत दें तो इनकी नजर एक पेशावर का गीत का बिस्मिल्लाह। अगर आप लाला बड़ा अच्छा सिंगर भी है जी। ये गड्डी साईं जो है ये आर्टिस्ट है, कॉमेडियन है, 1 मैन शो करता है, उसके अलावा बड़ा अच्छा परफॉर्मर है। आप इसका गाना सुने, इसके असल में अंदर के जज्बात जो होते हैं ना, वो ये हर प्रोग्राम में जो है ना लोगों के साथ शेयर करता है। आप सुने, आपको मजा आएगा। जी लाला, पहले मैं गाना गाता था, हाँ, तो उस मेरे गाने के अंदर एक होता है ना दर्द नहीं होता था। हाय 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 हाय, अब मेरा जो अब ये 7 लाख की लगी है ना, अब दर्द आ गया है। जी, सुन शहर पेशार दा केसा, एवे पाकिस्तान दा हिस्सा, आए दे उत्ते मरिए, आए दे उत्ते मरिए। इसमें दर्द नजर आया? वो आजा दिल नू पिशारी करिए, असी क्यों दुनिया तो डरिए, असी क्यों दुनिया तो डरिए, आजा दिल नू पिशारी करिए। किसा खानी दा बाजारे, वो जिथे कंडा भी गुलजारे, किसा खानी दा बाजारे, वो जिथे कंडा भी गुलजारे। आजा पैर फुलाते तरिए, आजा पैर फुलाते तरिए, आजा दिल नू पिशारी करी। वाह 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 वाह। आजा दिल नू, ये 7 लाख का तो मिलसी सा, ये 7 लाख जल्दी मिलसी, जल्दी मिलसी, जल्दी इंशाल्लाह जल्दी। 3 साल ही लबा नहीं गई सानू ते हुन जल्दी मिलसी। बस नहीं इंतजार करें, 3 साल गुजर गए ना, तो 2 साल और गुजार लो तो जल्दी मिल जासी। इंजीनियर अच्छा, अच्छा जकी साहब ये बताएं कि आपके जो PP-15 है उसके अंदर ज़ाहिर हर इलाके के मसाइल होते हैं, आप क्या समझते हैं कि आपके इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें से क्या क्या हैं, ज़रा वो बताइएगा।
हमारे इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो सबसे पहला जो मसला है वहाँ पानी का है। ठीक है। पानी की बहुत किल्लत है, पानी के लिए लोग काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हैं। और दूसरा जो उसका मेजर मसला है वो गलियों शलियों का है, और वो कब्रिस्तान का सबसे जो बड़ा मसला है वो कब्रिस्तान का है, क्योंकि अगर कोई वहाँ पे फौत हो जाए तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मुश्किल मरहला हो जाता है, क्योंकि उसके लिए जगह नहीं होती। तो वो लोग फिर उसके लिए उसको मैयत को उठा के तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि 1 लाख रुपए की अगर कब्र है तो वो बेचारा गरीब आदमी वो जीते तो जीना, उसका मरना में मुश्किल हो जाता है, मर के जिंदा हो जाता है। तो ये मसाइल के लिए हमने अपने इलाके के जो हमारे माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो अभी इस दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, और मलिक मुनीर साहब, उनसे हमने भी रिक्वेस्ट भी की, उससे बातचीत हुई हमारी इस मामले में, तो वो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताकि इस मसले को हल किया जा सके। ठीक है। और पानी के मसले को लिए भी इंशाल्लाह हमने कोशिश की है कि इस मसले को भी जल्द अज जल्द हल किया जाए। जिस इलाके में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, वो पहले से भी कोशिश कर रहे थे माशाल्लाह, और अब तो दोबारा से अल्लाह ताला ने उन्हें इलेक्ट किया है, वो माशाल्लाह अभी दोबारा बन गए हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर भी जो है ना काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI जो है 3 साल तो उसके मुकम्मल हो चुके हैं, तो क्या अगले 2 साल के अंदर PTI ये मसाइल हल कर पाएगी? देखें जी, अभी हम इस चीज़ के बारे में तो खैर अवाम भी देख चुके हैं कि, और अपने वो जो हुक्मरान हैं वो भी अपनी कर दी, अगर उन्होंने दिखानी होती तो 3 साल में उनको बहुत बड़ा टाइम मिला है। उस 3 साल में तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना एक कील तक नहीं लगाई, अवाम का पैसा खाया, अवाम को लूटा, उनको परेशान किया। एक करप्शन का नारा था इनका जी, करप्शन पकड़ो, करप्शन पकड़ो, करप्शन पकड़ो। करप्शन तो ना पकड़ी गई, बल्कि उनके अपने बंदे इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। ठीक। तो आपको ये पता है कोई चीज़ें छुपी लुकी तो है नहीं, अवाम जानती है, और अवाम ने ही इस चीज़ को सामने रख के ये फैसला, कैंट बोर्ड का इलेक्शन, पंजाब में कैंट का इलेक्शन, वो आप नतीजा आपके सामने है। जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ बेसिकली खान साहब ने पाकिस्तान को उसकी बेस ठीक करने के लिए यहाँ तक पहुँचाया। खान साहब का जो माइंड था वो ये था कि यार मुझे 10 साल तक, तकरीबन 15 साल तक वो बिल्कुल यूरोप की तरह पाकिस्तान को लेके जाने का उनका था, क्योंकि उन्होंने अभी तक आप देख, बड़ा अच्छा पॉइंट है नाज़रीन एतजाज साहब का। वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने ये कहा था जी कम से कम मुझे 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल दिए जाएं तो मैं पाकिस्तान की बेस ठीक कर दूंगा। बेस से मतलब ये था कि देखें अभी वर्ल्ड बैंक से जो हमने लोन्स लिए थे उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्निंग हुई है। ये हमारी महंगाई होने की बेसिक वजह भी ये है कि हमारी जो पिछली बैक हुकूमत आती थी वो इस चीज़ को नहीं करती थी। गवर्नमेंट वो लोन लेती थी, वापस रिटर्न करना उनके ज़िम्मे नहीं था, और जिस वजह से हमारी महंगाई स्टेबल थी, इतनी नहीं होती थी। और अभी बेसिक वजह यही हुई है कि लोन इन्होंने वापस किए हैं, उनकी पेमेंट्स जो ली थी वहाँ से वो वापस की हैं, इसी वजह से ये हमारी महंगाई। अगर ये खान साहब जितना अभी रेवेन्यू बढ़ा हुआ है पाकिस्तान के, अभी ये स्टेट बैंक को आप देखें ना, अभी कितने डॉलर है हमारे पास, अभी अगर ये इधर यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट करें तो ये महंगाई ऑटोमेटिकली नीचे आ सकती है। बट इसमें ये फ़ायदा होगा अगर खुदा न खास्ता खान साहब की नेक्स्ट हुकूमत नहीं आती तो जो नेक्स्ट आने वाली हुकूमत है उसे बेस मिल जाएगी। पहले तो बिल्कुल हम दिवालिया होके जाते थे, नई हुकूमत आती थी, अब दिवालिया वाला हिसाब नहीं है। अब ये है कि हुकूमत को एक स्टेबल टाइम मिल जाएगा नेक्स्ट हुकूमत को। ठीक। अच्छा, आप PTI के सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं? देखिए, सपोर्टर भी थे, वोटर भी थे, और बात यह है कि मैंने ये आपको कहता हूँ लास्ट इलेक्शन जो अभी गुजरा है इसमें मैंने वोट भी फर्स्ट टाइम ही दिया था और बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी PTI की, खान साहब की वजह से वैसे भी। लेकिन अब तक हमें उस तरह का कोई फ़ायदा नज़र नहीं है, हम न्यूट्रल है, हम कोई उस तरह की हमने, क्योंकि हमने फिर भी खान साहब के साथ है जिस तरह की उनकी पॉलिसीज़ हैं, बट ये है कि हम इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहेंगे जिससे ये हो कि इस बात का कोई मकसद। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे गड्डी साईं बैठे हैं जी, तो इनकी आवाज़ ही कहीं अरबाब इख्तियार तक पहुँचा दें। 7 लाख का बेचारे को नुकसान हो गया। हमें तो इस चीज़ का अभी तक तो पता ही नहीं था। आप तो इनके जो इलाका है उधर पानी नहीं है। अब वो ऐसा है कि प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि अभी वक्फा भी हमने लेना है, तो उस पे ये है कि या तो बात लंबी है तो वक्फे के बाद कर लें, शॉर्ट बात करें फिर ब्रेक लेते हैं। देखो, इनके इलाके में मैं गया एक नाई की दुकान पर, ठीक है, जेन में रखना पानी का मसला है। नाई ने क्या किया, उधर एक बंदा बैठा था, उसने ऐसा किया कि ब्रश उठाया, उस पे तू कह तू करके ना उसके मुंह पे साहब उसने कहा ये क्या बदतमीजी ये क्या बदतमीजी है, तुमने थूक लगा कर ये ब्रश पे, मैं कहता है मैंने तेरा लिहाज किया, ब्रश पे तू कह, मैं तो मुंह पे डायरेक्ट थूकता हूँ, पानी नहीं है किधर से लाए, ये बात है। ये तो फर्स्ट टाइम आपने सुना है।
बात वो जगह इमरान खान आपने लाले की बात सुनी। गड्डी साईं, तेरे जज्बात वाकई अपनी जगह पे बहुत सही हैं। अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। जी हम राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।